रणवीरपुर गांव में संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044-808-808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के मऊ की, जहां 24 फरवरी 2024 को जनपद मऊ के रणवीरपुर गांव में संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और अरशद जमाल, विशिष्ट अतिथि जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व अध्यक्ष SP सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट मैनुद्दीन अहमद तथा जिला बार एसोसिएशन के जिला शासकीय अधिवक्ता रईस अहमद एवं कार्यक्रम के आयोजन एडवोकेट राजेंद्र राम रहे। वहीं पर संत शिरोमणि रविदास जी को याद करते हुए सभी लोगों ने अपने अपने बातों को रखा। देखे मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। करें और उनको सम्मानित करें। सबसे पहले मैं अपने हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री मैनुद्दीन अहमद से आग्रह है कि वो संत रविदास के चित्र पर अर्पित करें। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और XDGC तीनों जो महापुरुष हैं, महात्मा बुद्ध, संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके चित्रों पर आप पुष्पांजलि अर्पण करके उनको सम्मानित करें। मैं अगली कड़ी में अपने श्री विधि जो बातें बता रहे थे तो वो सुनने लायक थी। मैं उसकी ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता, चूंकि ये बहुत नहीं बनाया था। आप देखिएगा, आदमी गोरा हो चाहे काला हो, चमार हो चाहे पंडित हो, ऐसा है क्या कि किसी के बदन में खून लाल हो, किसी का हरा हो, किसी का नीला हो, किसी का पीला हो? ऐसा तो है नहीं। सबको दो आंख दी, सबको दो आंख दी, नाक दिया खाने के लिए, मुंह दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सबको देख के ऐसा बनाया। भगवान ने अलग से बनाया नहीं। लेकिन प्रश्न इसमें क्या है? प्रश्न इसमें यह है कि क्यों खाए, आखिर क्यों खाना पड़ा उनको? प्रश्न ये उठता है। और यह भी समझिएगा कि बहुत बदलाव हो गया। आज भी जागने की जरूरत है। आज भी आबादियों में जाइए, गांव में चले जाइए आबादियों में, तो आखिर इनकी आबादियां किनारे बसाई गई हैं। आज भी हमने बांटा है, इंसानों ने बांट दिया इंसानों को, जानवरों से ज्यादा बुरा हाल कर दिया। तो हक तो लेना पड़ेगा, आपको अपना हक बराबरी का लेना पड़ेगा। तो बराबरी का हक लेना है तो आपको आना पड़ेगा। मतलब धार्मिक स्थलों में भी बहुत सारे लोगों को पूजा करने की जरूरत नहीं कि आप इसमें जाएंगे, आप उसमें नहीं जाएंगे, वो जाएगा और ये नहीं जाएगा। इस जो विसंगति है ना, इस विसंगति से लड़ना पड़ेगा। और आज हम जिनका मना रहे हैं जन्मदिन, अब बहुत खुशी की दिन मना रहे हैं। क्यों मना रहे? इतनी तरक्की कर गई कि इंसान चांद पे पहुंच गया। समंदर की गहराइयों से डीजल और तेल निकाला जा रहा है और सोचा जा रहा है कि चांद पर आदमी की आबादी कैसे हो जाए, खेती वहां कैसे होगी, ये सोचा जा रहा है। तब ये दो प्रकार का व्यवहार है। तो आज के 1500 साल पहले क्या हालत रही होगी इंसानों की हालत, उन दलित इंसानों की हालत जानवरों से ज्यादा बदतर रही होगी। ऐसे में उन्होंने आवाज उठाई और आज हम उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करने इसीलिए आए हैं, उनको सलाम करने इसीलिए आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसीलिए आए हुए हैं। बच्चों के दिमाग में बात बिठानी चाहिए कि आप किस दौर से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। आज भी बराबरी नहीं हो गई है, लेकिन बदलाव आया है। लेकिन आप बताओ कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़ों और दलितों को रिजर्वेशन का प्राविधान न करते तो आज कहां होते पिछड़े और दलित? आज कहां बात होती है इस बात? तो ये महापुरुष लोग हैं और इन्होंने जो बात हम आज सोच रहे हैं 500 पीड़ित रहे हैं, उनके समाज से ही ऐसे बड़े बड़े संत उत्पन्न हुए। पूरे समाज में
आपको मालूम होना चाहिए कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म को स्वीकार तो हमारे समाज के सबसे बुद्धिजीवी जिनको पंडित कहते हैं स्वीकार नहीं किया, लेकिन महात्मा बुद्ध को स्वीकार किया। मेरे साथीगण, ये पहले संत है जिन्हें समाज के जो बुद्धिजीवी तबका कहा जाता है ब्राह्मण समुदाय, उन्होंने संत शिरोमणि को और उनके द्वारा जो ज्ञान दिए गए उसको स्वीकार करते हुए संत शिरोमणि की उपाधि दी। ये मामले नहीं काशी के पंडितों ने, यह बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसके साथ भी कुछ चालाकियां कर गए। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ये उनकी कहानी है। वो कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और पूर्व जन्म में भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय संत शिरोमणि जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और स्वामी रामानंद जी के 2 शिष्य पैदा हुए, कबीरदास और संत रविदास जी। अगर ये नहीं होते तो रामानंद का नाम भी नहीं होता। मेरे साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में भी ये रामानंद जी के शिष्य थे और जब रामानंद जी के शिष्य थे तो इन्होंने भिक्षा के लिए गए और ये भिक्षा के लिए गए। उस समय ब्राह्मण थे और ये बनिया के घर गए और बनिया के घर से भिक्षा ले आए और रामानंद जी को दिए और रामानंद जी ने ठाकुर को उसको चढ़ाने के लिए, ठाकुर जी जो मंदिर में बैठते, बूझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादा न बदल, जिंदगी किसी वक्त बदल सकती है। साथियों, संत रविदास का जन्म 50 में गोवर्धन नामक स्थान वाराणसी में हुआ था। चरकुल में पैदा हुए थे, इसलिए पेशा जो है उनका जूता बनाने का काम था। जैसा कि तमाम उनका मिशन था भक्ति का एकेश्वरवाद, जो उनका मिशन था कि जो खाई है गरीब है अमीर है, जो खाई है छुआछूत की है बड़ा छोटा की है, उस खाई को बांटने का उन्होंने काम किया। आज से 600 साल पहले वो मिशन आज हमको आपको समाज में लेके चलना है। साथियों था, ये भी एक सामाजिक बुराई है। बड़ा छोटा गरीब अमीर ये सभी रहे कि हाँ बिजलियां गिराने जो है इनके विचार कि गांवों की अर्थी कंधे पे लिए जा रहा हूँ, गांवों की अर्थी कंधे पे लिया जा रहा हूँ, बुझे दिल के आंसू पिए जा रहा हूँ, रोज हंसती है नागिन जैसी रातें, एक उम्मीद में दिए जा रहा हूँ, एक उम्मीद में दिए जा रहा हूँ। धन्यवाद। अपना परिचय दें और आज कैसा था कार्यक्रम उसमें बताएं। मेरा नाम राजेंद्र राम जी, मैं अंबेडकर सेवक समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज रणबीरपुर में ये कार्यक्रम अंबेडकर सेवक समिति के तत्वाधान में संत रविदास जयंती के जीवन कार्यों संघर्ष पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें सारे लोग शामिल थे। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री अरशद कमाल जी भी शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का उद्देश्य दलितों में संत रविदास के जीवन कार्यों को प्रचार प्रसार करना, उनमें जागरूकता पैदा करना इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या कहेंगे, क्या देंगे मैसेज अपने समाज को? मैं समाज को ये कहूँगा कि जो रास्ता संत रविदास ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा बुद्ध ने दिखाया, उसी रास्ते पर चलने से दलितों का कल्याण हो सकता है।